शांति। आज 9/3/2024। आज बाप दादा मधुबन से महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। योग की भट्टी तो निरंतर योग या दिन में 4 घंटा योग, लक्ष्य कोई ना कोई पकड़ने से उसके ऊपर चलना बहुत अच्छा आसान रहता है। वैसे हमारा ये संगम युग ही संपूर्ण रीति भट्टी ही है। जिस टाइम आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, मुझे परमात्मा का परिचय मिला, मेरा संगम युग भट्टी शुरू हो गई, क्योंकि आत्मा पावन बनना शुरू हो जाती है अगर आत्मा हम श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो। इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि में जो भी करते हैं उसके पीछे क्या है, फास्टिंग करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, भांग धतूरा आग सब कुछ शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, उसका क्या अर्थ है आप सभी जानते होंगे। और आपको और भी चिंतन जानने की इच्छा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको भेजेंगे। तो आज हम मुरली का सार देखेंगे। आज के मुरली का एसेंस है, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। बाहर में माना दुनियाई बातों में, व्यर्थ बातों में, जो चीज़ें मेरे जीवन के लिए कोई लाभदायक ही नहीं है, उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं और नहीं देखने से नुकसान भी नहीं, ऐसे चीज़ों में भटकना या पास्ट के बातों में भटकना या मुरली क्लास में बैठे और बाहर में बुद्धि भटकना, ऐसे अनेक तरह की मन बुद्धि की भटकन चलती है, उसको अपने आप ही देखना पड़े। इसलिए बाबा ने आज प्रश्न में बोला, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में बाहर नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप के याद में रहते हैं, माना एकाग्र बुद्धि, एक चित्त, एक व्रता, जो हम करते व्रत, एक व्रती। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास तुम लाडले बच्चों को ज़रूर करना है। मिली ना परिभाषा योग के अग्नि की? क्या मिली परिभाषा? बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्मों का विनाश होगा। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास बच्चों को करना है ना। तो योग अग्नि से मुख्यतः अमृत वेले में जब हम बाबा की याद में एकाग्र बैठते हैं और दिन भर में कम से कम, शुरू में बाबा कहते थे 4 घंटा तो योग होना चाहिए, और अभी तो समय कौन सा चल रहा है हम सब समझ रहे हैं, तो 4 घंटा से भी ज़्यादा बैठ के योग होना बहुत ही कल्याणकारी है। और आज के मुरली की मुख्य धारणा है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। मन बुद्धि के द्वारा, श्रीमत के द्वारा करंट को कैच, बाबा ने दी हुई धारणा को फॉलो करते हुए करंट को कैच कर सकते हैं। नंबर 2, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वरदान का विश्लेषण है, वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण
आत्मा कोई न कोई चिंता में, परेशानी में है। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसे शुभचिंतक आत्माओं की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन: आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।